हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में सीखेंगे। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। हमारी बॉडी में जब भी हमें कहीं इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि कोई इंजरी होती है तो उसके कारण सूजन आ जाती है। तो ये जो सूजन है वो क्यों आती है एंड ये सूजन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन कौन सी कंडीशन है और वो क्यों होती है, उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिवेंशन है एंड ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में इन्फ्लेमेशन के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि इन्फ्लेमेशन क्या है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है या फिर इंजरी हो गई है, तो उसके कारण हमें हमारी बॉडी में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडनेस आ गई है, रेडनेस और सूजन भी है। तो ये जो है वो एक इन्फ्लेमेशन का पार्ट है कि जिसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन होती है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कौन से कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करता है, लाइक रेडनेस हो जाती है, बॉडी में हीट सा रहता है, स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाती है एंड जहाँ पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे आपको अफेक्टेड जो एरिया है, जो पार्ट है, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम सीखें कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रीट कैसे होगी, उसे हम रिलीफ कैसे करवाते सकते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि खुद ही अपने आप से जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे वो ट्रीट करती है, उसे वो हील करती है इटसेल्फ। नाउ हम सीखें कि इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स हैं। यहाँ पे है एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें कौन कौन सी कंडीशन है जो कि ट्रीट होती है। एलर्जिक रिएक्शन, केमिकल इरिटेंट यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जो बाहर से वो डस्ट आ रही है, वो इन्फेक्शन, ट्रॉमा इंजरी, बर्न्स, लैसिनेशन, कट्स, वाउंड एंड फ्रोस्टी बाइट्स। तो ये जो सारे हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आते हैं। अब क्रोनिक की तरफ देखें तो यहाँ पे सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, ल्यूपस, फाइब्रोमाइग्रेलिया एंड क्रोनिक फटिक सिंड्रोम्स। तो ये जो सारे हैं वो क्रोनिक्स में आते हैं। तो चलिए हम और भी इसके बारे में सीखते हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे। जब आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो आपका जो अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे आपको चोट लगी है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी एंड जो पार्ट है वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी में क्रम्स आते हैं, नोजिया, समटाइम्स आपको वॉमिटिंग भी जैसा लगता है, और फीवर यानी कि आपको ताव जैसा लगता है, चिल, ठंडी लगने लगती है, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि बॉडी में कमजोरी रहती है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, भूख कम लगती है एंड मसल्स जो है हमारे वो स्टिफ हो जाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो इन्फ्लेमेशन के बारे में रहेंगे। अब कॉजेस के बारे में देखें कि किस किस कॉजेस को ध्यान में रखना है हमें, कि कौन कौन से कॉजेस है जिसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर आपको पैथोजेंस इन्फेक्शन हो रहा है यानी कि जो जर्म्स का, डर्ट का इन्फेक्शन लग रहा है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो इंटरनल पार्ट में होता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है और आपको एक्सटर्नल इंजरी हो रही है, लाइक स्क्रैपीज डैमेज हो गई है जो आपकी बॉडी में, आपको कहीं पे चोट लगी है, तो उसके कारण भी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और भी हम देखें तो सच टाइप ऑफ केमिकल्स है जो कि रेडियो एक्टिव केमिकल्स है, जो रेडिएशंस आ रहे हैं, यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं, उसके कारण भी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नाउ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उससे भी आपको इन्फ्लेमेशन होगा। तो वो कैसे होगा? ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है हमारी इम्यून सिस्टम पर डायरेक्टली अटैक करते हैं, जिससे कि हमारी जो हेल्दी सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और हमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखें तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको डिजीज़ेस के बारे में सीखना है या फिर हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करना है और आपको कोई डिजीज़ रिलेटेड कंसल्टेशन लेना है, तो आप हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है
तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि इसकी डायग्नोसिस क्या ले सकते हैं, कौन कौन सी डायग्नोसिस है। सबसे पहले यहाँ पे है मेडिकल हिस्ट्री। आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको कोई डिजीज हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो वो चेक होती है। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपको कहाँ पे सूजन है, कहाँ पे पेन हो रहा है। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट लाइक ESR, और उसके बाद है ब्लड टेस्ट में ही सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP। ये जो दोनों टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट में आते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट आपका चेक होगा। उसके बाद आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होगी। लेबोरेटरी में आपका यूरिन टेस्ट आ सकता है और स्किन टेस्ट आ सकता है, तो ये जो सारी टेस्टिंग है वो आ सकती है। उसके बाद है स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसमें आपकी जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ से आपका बॉडी का स्मॉल अमाउंट में स्क्रीन को स्क्रैप करके टेस्टिंग करना होता है, जो कि स्किन बायोप्सी में आता है। उसके बाद है अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ सिम्टम्स। जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको डायग्नोसिस चेक किया जाता है। उसके बाद है इमेजिंग टेस्टिंग, उसमें आती है एक्सरे, MRI एंड अल्ट्रासाउंड। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो इन्फ्लेमेशन के रहेंगे। नाउ प्रिवेंशन। अब इन्फ्लेमेशन से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये जो इंजरीज है वो आ सकती है, उससे हमारी जो हेल्दी टिश्यूज है वो डैमेज हो जाती है, तो उसे हमें प्रिवेंट कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो शुगर है उसका इंटेक कम कर देना है, यानी कि एडेड शुगर आपको नहीं लेनी है। आपको ऐसे फूड्स लाइक जंक फूड्स है, डीप फ्राइड फूड्स है, उसे खाने में अवॉइड करना है, यानी कि कम खाइए। जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है उसे भी आप एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे भी अवॉइड कीजिए, लाइक सोई, सनफ्लावर, सच टाइप ऑफ वेजिटेबल्स जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आती है, कॉर्न्स है, पीनट्स ऑयल है, मेयोनीज है, तो ये जो सारे हैं वो हमें अवॉइड करने हैं। उसके बाद है आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ दाल है, कुछ पीनट्स है, लाइक ये जो ज्वार है, तो ये जो सारी है वो ग्लूटेन फ्री है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको एस्पार्टिम अवॉइड करना है, यानी कि आप जो शुगर फ्री प्रोडक्ट ले रहे हैं शुगर को अवॉइड करने के लिए, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि उसमें एस्पार्टिम का कंटेंट ना हो। देन एक्सेस जो अल्कोहल जो लोग ले रहे हैं तो उसे भी अवॉइड करनी चाहिए। रेगुलर यूज ऑफ जिंजर, ब्लैक पेपर, सिनामन, टर्मरिक जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती है, तो ये जो है वो आप डेली आपके डाइट में यूज़ करिए, जिससे कि आपको जो बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो सूजन आ रही है, वो कम हो जाएगी। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि ट्रीटमेंट क्या रहेगी इसकी। सबसे पहले आप फिजिकल थेरापी लीजिए। फिजिकल थेरापी में आप अपने जॉइंट्स, मूवमेंट्स है, मसल स्ट्रेंथ है, उसे हेल्दी रख सकते हैं। करेक्ट, कंट्रोल एंड स्लो डाउन द डिजीज प्रोसेस। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो उसके कारण आपको जो डिजीज है उसे हील करने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। अवॉइड और चेंज एक्टिविटी डेट एग्रेटिव पेन। आपको कोई पेन हो रहा है, आप ऐसी कोई एक्सरसाइज ना कीजिए जिससे कि आपको बॉडी पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, जॉइंट पेन हो, मसल का स्टिफनेस हो जाए, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस रहता है तो आप लो स्ट्रेस रखिए। हम आपके जो जॉइंट्स है बाय यूजिंग ब्रेसेस, स्प्लिंट्स एंड कैंस एज नीडेड। अगर आपको ज़रूर पड़े तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम होम रेमेडीज़ के बारे में देखें कि ट्रीटमेंट में होम रेमेडीज़ में हम क्या ले सकते हैं। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करना है, हेल्दी फूड लेना है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसे मैनेज करना है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि कुछ मात्रा में लेने हैं। तो आपको आपके जो फिजिशियन है उसे पहले कंसल्ट करना है, उसके बाद आप रेगुलर में मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स है वो ले सकते हैं। अब मेडिकेशंस के बारे में देखिए कौन कौन से मेडिकेशंस है जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में यूज़ करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी क्लासेस है। उसमें आएगी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आप वो सारे दे सकते हैं।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्लास की ड्रग आती है, वो भी आप ले सकते हैं। एंड डिजीज मोडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स यानी कि DMARDs। तो ये जो है वो क्लासेस ऑफ ट्रीटमेंट्स है मेडिकेशंस की। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि कौन कौन सी ऑप्शंस है कि जो रहती है। नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स है, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे? एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, फ्लुबिप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, मेफेनेमिक एसिड, पाइरोक्सिकैम एंड कीटोरोलेक। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो एनसेड्स के हैं, तो ये आप ले सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आती है कॉर्टिजोन, प्रेडनिजोलोन, प्रेडनिजोलोन, मिथाइल प्रेडनिजोलोन, डेक्सामिथाजोन, बीटामिथाजोन एंड हाइड्रोकॉर्टिजोन। तो ये जो सारे जोन वाले ड्रग्स हैं तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हैं, यानी कि SON, यहाँ पे पीछे SON आती है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास में आएगी। तो आप ये भी ऑप्शन है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है डिजीज मोडिफाइड एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स DMARDs, तो उसमें आएगी मिथोट्रिक्सेट, सल्फाजालिन, लेफुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसके बाद है हम ड्रग्स के बारे में देखें कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स है। तो यहाँ पे है डायनापर जो कि एक वेल नोन है, उसमें कंपोजिशन है डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड पैरासीटामोल, वो भी आप ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन है तो ब्रूफेन 400, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। देन उसके बाद है डेक्सामिथाजोन, डेक्सोना जो कि जाइडस जियो बनाता है। उसके बाद है बेटनेसोल, बीटामिडाजोन सोडियम फोस्फेट जो इंजेक्शन आता है मार्केट में GSK का, तो वो भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कीटोरोल डेटी, देन इट्रिकॉक्सिब 90 यानी कि 90 mg में है, तो यहाँ पे उसका ब्रांड नेम है इटोबोन 90। देन उसके बाद है मैक्वेस्टिन में एक आती है कि यूनिवेस्टिन, तो वो क्या करती है आपकी जो मोशंस है उसमें इम्प्रूव करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करती है, फिजिकल जो फंक्शनिंग है बॉडी के वो इम्प्रूव करती है। देन हिमालय की आती है रोमालिया फोर्ट। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो आप ले सकते हैं। तो ये जो सारी डिटेल्स थी वो इन्फ्लेमेशन के बारे में थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा डिजीज़ लर्न करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।